को देखिए, स्टील्थ और कैमोफ्लाइज ये दो टेक्निकल टर्म होते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में। इसका मतलब होता है कि अपने शरीर को छुपा लेना। अब जैसे मान के चलिए, ये देखिए, ये कैमोफ्लाइज कर रहे हैं, इसको ऐसे ही स्टील्थ होता है। हवा में कोई चीज़ अगर छुप जाती है तो उसे कहते हैं स्टील्थ, और जमीन पे छुप जाती है उसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। यहाँ एक फौजी खड़ा है, देखिए यहाँ पे उसकी बंदूक की नोक है और यहाँ पे है, आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी झाड़ में घुस गया है। यहाँ पे भी देखिए, ये इसकी राइफल है, यहाँ पर ये यहाँ पे है, यहाँ पर ये स्नाइपर छुपा हुआ है, तो इसे कहते हैं कैमोफ्लाइज। तो जब जमीन पर आप खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं वो कैमोफ्लाइज कहलाता है, और हवा में करते हैं तो उसे स्टील्थ कहते हैं। पूरी तरह से ये छुप नहीं सकते, ना कैमोफ्लाइज पूरी तरह छुप सकता है ना स्टील्थ पूरी तरह छुप सकता है, लेकिन अपने ज्यादातर एरिया को ये छुपा लेते हैं, जिस वजह से ये हमला कर देते हैं। जब तक आप इनको देख पाएंगे ये आपको साफ कर चुके रहेंगे सब यहाँ पे। यही होता है स्टील्थ में। रडार कैसे इनको नहीं पकड़ पाता, जैसे ये देखिए, ये स्टील्थ जहाज जो होते हैं इन्हें रडार नहीं पकड़ पाता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए, रडार हो, सोनार हो या चमगादड़ हो, ये अपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं? परावर्तन के द्वारा। ये वेव छोड़ते हैं और टकरा के जब लौटता है तो लौटने की घटना को इको कहते हैं, और जो टकराया उसको वहां पे परावर्तन। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता है रडार। रडार सिग्नल छोड़ता है यहाँ से, जहां से टकराता है तो ये लौट के आता है, तो ये पकड़ लेता है, तो वो इसमें दिखने लगते हैं सब। लेकिन स्टील्थ जहाज में क्या होता है, जहाज जो दिखते हैं सब रियल में, उसका साइज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। अब हवा में पक्षी भी उड़ रहे हैं सब, तो जब पक्षी उड़ रहे होते हैं ना, तो वो भी रडार में आ जाते हैं, बट वो छोटा छोटा बिंदु आते हैं सब। तो जो रडार ऑपरेटर होता है या जो मिसाइल ऑपरेटर होता है वो इग्नोर कर देता है, कहता है भैया ये जहाज नहीं है, जहाज का साइज बड़ा होता है, ये तो पक्षी है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब जहाज होंगे सब यहाँ पर। अब यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? पक्षी है। तो ये ससुरा इसी का फायदा उठा लेता है। ये पूरी तरह से रडार में नहीं छुप पाता है, लेकिन इतना छोटा इसका फिगर बनता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये पक्षी है कि रडार जहाज है। तो रडार ऑपरेटर कहता है रुको इसको पास आने दो। जैसे जैसे वो पास आएगा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तो इस ससुरा तुरंत ये इतना पास आने के बाद पता चलता है नहीं रे भैया ये जहाज है, तब तक ये आके बम गिरा चुका होता है। अब ये कैसे अपना फिगर यानी सिग्नेचर छुपा लेता है रडार पर? रडार फिगर उसको समझिए, रडार इस तरह से वेव छोड़ता है। तो ये क्या करता है, ये जान जाता है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कि ससुरा ये वेव अगर टकरा के लौट गया तो इस रडार को बता देगा। एक काम करते हैं, इसको लौटने ही नहीं देते हैं। तो 100% तो कुछ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो 80% भी अगर सोख लेंगे तो हमारा ये 100% फिगर नहीं बनेगा, 20% बनेगा, और रडार ऑपरेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद ये पक्षी है। तो इसके बाहर इस पे क्या लगा दिया जाता है? एक कार्बन फाइबर जो होता है और आयरन बॉल का पेंट कर दिया जाता है। वो इस स्पेशल प्रकार के आते हैं, करोड़ों के मिलते हैं। इस जहाज के बाहर जब पेंट कर देते हैं तो ये क्या करता है, 50% वेव को सोख लेता है। जो आया सोख लिया। अब जब सोख लेता है तो रडार को लगता है कि वहां कोई था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया। उसको ये नहीं समझ में आता है सोख लिया, क्योंकि रडार बहुत सारे वेव को छोड़ता है। तो जो वेव नहीं टकराते हैं तो रडार को लगता है कि हाँ वहां कोई नहीं था, तो चला गया, वहां पे जहाज नहीं थी। तो ये क्या करता है, 50% सोख लेता है। लेकिन 50% भी तो बचा, बड़ा जहाज नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा। अब क्या किया जाता है इसमें, इसका शेप, इसकी डिजाइनिंग इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें से रडार की जो किरणें आएंगी वो टकरा के दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, वापस जा ही नहीं पाएंगे। इस डिजाइन से बनाया जाता है। देखिए, इसका इंजन भी ऊपर रखा गया था कि धुआं ऊपर से निकल जाए। यहाँ पे नीचे रखता है, अमूमन जहाजों का नीचे रहता है या फिर पीछे रहता है। इसका कंप्लीट पीछे नहीं है, ऊपर की ओर है, दिख रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रडार नीचे से देखता है, धुआं वगैरह वाला एरिया को रडार जो है वहां पर वाइब्रेशन होगा तो पकड़ लेता है वहां पर, तो ये ऊपर से निकल जाता है। तो ये क्या करता है, इस तरह से अपने एक स्पेशल डिजाइनिंग की वजह से 30% किरणों को वापस इधर उधर बिखेर देता है। तो इससे पहले जो था ये 50% को सोख लिया, कार्बन फाइबर और आयरन बॉल, और 30% को ये ले लिया। यानी टोटल कितना परसेंट किरणों को ये लोग चौपट कर दिया, 80%। तो रडार पे कितना दिखेगा, 20%। तो रडार पर जब दिखता है 20% तो लगता है कि कोई पक्षी है। तो कंफर्मेशन के लिए किया जाता है कि पास आने दो। पास आएगा तो उतना ही छोटा दिखेगा, उतना ही छोटा छोटा छोटा। लेकिन यहाँ जब एकदम पास आ जाएगा तब लगेगा नहीं अब बबुआ ये तो जहाज था। तब यही गड़बड़ हो जाता है स्टील्थ के साथ। अब जैसे आप ही समझिए ना, मान के चलिए आप दूरबीन से देख रहे हैं और आपको कहना है कि हाथी आएगी तो रोकना है। और दूरबीन से देख रहे हैं हाथी, सोच रहा बकरी दिखाई दे रही है, आप कहेंगे ना बकरी है, तो बकरी है बकरी। और पास में आ जाएगा तब कहेंगे रे ससुरा हाथी है ये तो, यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, पिटा जाएंगे आप वहाँ पर। आपको लगेगा दूरबीन की गड़बड़ी हो, तो टेक्नोलॉजी यूज किया वैसे। अब मान के चलिए आपसे कोई कह रहा है कि शेर आएगा तो उसको रोक देना, गोली मार देना वहाँ शेर में, और आपको लग रहा है कि तो कुत्ता आ रहा है, आप टहल लेंगे इस शेर से न मारना है, तो कुत्ता आ रहा है यहाँ पर, कुत्ता को क्या करना है, लेकिन वो तो स्टील टेक्नोलॉजी अपनाया है। ऐसे एक सरदार जी थे, सरदार जी अपने कुत्ता को टहलाने निकले थे। तो उनके कुत्ते को देखकर उनका पड़ोसी बोल रहा है कि सरदार जी आपके कुत्ते की शक्ल तो शेर जैसे मिल रही है। तो सरदार जी गुस्सा हो गए, पड़ोसी पे कहे चुप, ये कुत्ता नहीं शेर ही है, प्यार के चक्कर में पड़ के इसकी शक्ल कुत्ते की जैसे हो गई।
इसलिए लड़का लोग को भी कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई कर लो ना तो शकलो बिगड़ जाएगा, करियरो बिगड़ जाएगा। किसी भी स्टील्थ जहाज की जो सबसे बड़ी खराबी होती है वो उसका हार्ड पॉइंट होता है। देखिए जो बम रखा जाता है ना, ये जहाज़ों के हार्ड पॉइंट पर रखा जाता है। विंग्स के साइड में जो जगह होते हैं, पॉट बने होते हैं जिसमें बम मिसाइल को रखा जाता है, उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। अब जो जहाज होती है ये स्टील्थ होती है, ये बम वगैरह स्टील्थ नहीं होते, क्योंकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो बमों को भी स्टील्थ रखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, इसलिए इसे अलग से चैम्बर बना के अंदर रखा जाता है। जब बम गिराना होता है तो चैम्बर खुलता है और वो ड्रॉप कर देते हैं, उसका चैम्बर बंद हो जाता है। तो जब ये ड्रॉप करते हैं तो उस समय तक हल्का सा ये रडार में आता है, लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रडार में ये आएगा, ये गिरते रहेगा, ये तो उतना अच्छे से आता नहीं है, यहाँ पे ये बंद हो जाता है। अब अमेरिका का ना जैसे ये B-2 बॉम्बर है, ये खतरनाक स्टील्थ है, और F-22 ये खतरनाक मतलब फाइटर है, ये मिसाइल मारते हुए आगे बढ़ता है, ये बम गिराते हुए आगे बढ़ता है। तो चाइना ने एक बार दावा किया था कि उसने F-22 रैप्टर को अपने रडार में पकड़ लिया। एक्चुअली एक एयर शो के दौरान F-22 है जो हवा में रिफिलिंग कर रहा था, उसका एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी था, तो वो उस फ्यूल टैंक को पकड़ लिया। तो ये कह रहा है कि हम पूरे रडार इसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम सिग्नेचर आता है, मतलब इसका फिगर बहुत कम आता है रडार में, और ये एक साथ बहुत ज़्यादा बम ले जा सकते हैं। अमेरिका वाला B-2 तो बहुत ज़्यादा लेके चला जाता है, और ये उसका कॉपी करके S-20 जो बनाया है चाइना, इसकी क्षमता उतनी नहीं है, तनी मनी लेके जाता है, उतना हल्ला कर रहा है कि ढेर ले जाता है। वैसे भी ये जो B-2 हो या S-22 हो, तिब्बत के पठार पे दोनों की सांस उखड़ जाएगा। रीजन क्या है कि ये सब जो है, ये कोई भी ये सब में फ्यूल पड़ता है, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और तिब्बत का पठार और हिमालय के एरिया में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि इन लोग को अपनी पूरी क्षमता में 50% की कमी करनी होती है। तो ये जो है इतना तो ये ले ही नहीं जा सकता है, 50% करेगा। अब इसे जो चाइना है इतना ले जा रहा है ना, तो इसका 50% करेंगे यहाँ पर, इतनी सा ले जाएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका स्टील्थ है, ये हमारे लिए कंसर्न है। अब देखिए ये स्टील्थ जो होते हैं सब, ये कारपेट बॉम्बिंग के लिए कर देते हैं सब, मतलब इनके पास इतने बम होते हैं कि किसी भी एरिया को ये पूरी तरह से बिछा के चले जाते हैं कालीन की तरह। इसी को हम कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। तो पहले जो फाइटर जहाज होते हैं दुश्मन